कला विद्यार्थियों को मैं यहाँ निबंध लोकमान्य तिलक के लिए स्वागत करता हूँ। आपके गद्य धारा में एक पाठ है, लोकमान्य तिलक नामक एक पाठ वह जीवनी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार सत्यकाम विद्यालंकर के द्वारा यह पाठ है। जीवनी के रूप में यह आपको दे दी गई है। पहले लेखक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए, बाद में हमें लोकमान्य तिलक के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है। आपको तो मालूम है, वह बहुत प्रचलित नाम है लोकमान्य तिलक। आजादी के लिए लड़ने वाले जो कई राजनेता हैं, उनमें से एक है लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो कहते हैं वह। उनका जीवन के बारे में जो कुछ घटनाएं हैं, उन सभी घटनाओं को साहित्यिक ढंग से सत्यकाम विद्यालंकर ने यहाँ प्रस्तुत किया है। यहाँ लेखक का परिचय हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। हिंदी के गद्य लेखकों में श्री सत्यकाम विद्यालंकर जी का नाम आदर के साथ किया जाता है। धर्मयुग नामक पत्रिका के संपादक रहे हैं ये सत्यकाम विद्यालंकर। ಧರ್ಮಯುಗ ಪತ್ರದ ಅವರು ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ। सोम आपका प्रसिद्ध उपन्यास है। विद्यालंकर ಅವರ प्रसिद्ध उपन्यास सोम और प्रस्तुत चरित्र निर्माण, सफल जीवन आदि इनकी प्रेरणात्मक पुस्तकें हैं। प्रस्तुत जीवनी लोकमान्य तिलक के जीवन पर आधारित है। यह पाठ लोकमान्य तिलक के जीवन पर आधारित है। आपकी प्रेरणा से ही देश प्रेम और स्वराज्य की ज्वाला भारतीय में फैलने लगी थी। अर्थात तिलक के कारण क्या हुआ है? देश प्रेम और स्वराज्य की ज्वाला भारतीयों में फैलने लगी थी। ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ व्यक्ति यारो बाल गंगाधर तिलक। इसलिए हमारे राष्ट्र निर्माताओं में तिलक का स्थान अग्रणीय है। अर्थात फर्स्ट वन श्रेष्ठवाಗಿದೆ। आपने स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार कहकर देश के जनमानस में स्वराज्य की चेतना जागृत की। लोकमान्य तिलक ने सर्वप्रथम कांग्रेस को देश की स्वतंत्रता का युद्ध लड़ने के लिए राष्ट्रीय संस्था का रूप दिया था। उनके प्रयत्नों से ही कांग्रेस जनता की प्रतिनिधि संस्था बनी। उनका मंतव्य था कि स्वराज्य भिक्षा मांगने से नहीं, इसलिए यहाँ दिया है स्वराज्य भिक्षा मांगने से नहीं बल्कि लड़कर मिलेगा। क्योंकि हमारा राज्य है, या किसी को दान के रूप में देने की आवश्यकता नहीं है। हमारा वह हक है। कहने वाला वह एक वोट देने वाला व्यक्ति है बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस में तिलक के प्रवेश के बाद ही कांग्रेस का ध्येय स्वतंत्रता प्राप्ति निश्चित हुआ है। और बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक गांव में हुआ। पितृवियोग के कारण माता ने इनकी पढ़ाई का भार उठाया। तब बाल्यकाल में इनका पिता मर जाता है। बाद में उनका जो भार है वह
उनकी माता संभालती है। 1879 में आपने बीए एलएलबी की परीक्षा पास कर ली। उन दिनों इस पदवी का बड़ा नाम था। 1879 में उसने बीए एलएलबी किया है, तो उस अवसर पर इसका लिए बहुत स्थानमान था, बहुत नाम था। उन दिनों इस पदवी का बड़ा नाम था। वकालत में सम्मान भी था। वकालत करने के कारण उन्हें सम्मान भी मिला, धन भी मिला। किंतु तिलक के मन में शांति और सुरक्षा के स्थान पर साहस और सेवा की भावना भरी थी। तो वह वकालत कर लेता है, लॉयर होता है, परंतु लॉयर की जो वृत्ति है करने के लिए मन नहीं हुई। उनके मन में शांति और सुरक्षा के स्थान पर साहस और सेवा की भावना भरी थी। ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ भावने, सेवे ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ भावने ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು। वकालत का काम छोड़कर आप शिक्षा के क्षेत्र में आ गए। ಲಾಯರ್ ಗಿರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಈಗ एजुकेशन डिपार्टमेंट के ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। समाज सेवा शिक्षित व्यक्तियों के इंग्लिश स्कूल में नाम मात्र का वेतन लेकर शिक्षक बन गए। एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में वह टीचर बन जाता है, परंतु बहुत कुछ धन नहीं है, नाम मात्र कुछ पैसा ले लेता है पेट भरने के लिए, और वह सेवा करने लगता है। और मैंने यहाँ सार के रूप में यहाँ दे दिया है, वह तो मैं यहीं बता दूंगा। बाद में जो उनके बारे में है वह मैं यही विवरण कर दूंगा। उक्त जीवनी लोकमान्य तिलक में लेखक सत्यकाम विद्यालंकर ने लोकमान्य तिलक जी के जीवन में से जुड़ी हर कड़ियों का आलोकपात करने का सफल प्रयास किया है। उस समय समूचे राष्ट्र में अंग्रेजों का शासन जोरों से चल रहा था। अर्थात जब वो जीवन बिताता है उनके बाल्यकाल, तब भारत देश में क्या होने लगा है, अंग्रेजों का शासन जोरों से चल रहा था। ऐसे परिवेश में भी भारतवासियों की जनमानस में राष्ट्र की आजादी हो, देश प्रेम तथा स्वराज्य की ज्वाला जल नहीं पाई। इससे भारतवासियों की मुग्धता का लाभ अंग्रेज खुली आम उठाते रहे। ನೋಡಿ, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಲಾಭ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ओपन आगी खुलेआम ओपन आगी वे प्राप्त करने लगे। कौन? अंग्रेज लोग। उस संदर्भ में स्वतंत्रता आंदोलन में तिलक जी का आगमन हुआ। अपने जब अंग्रेजी जोरों से खुलेआम शासन करते थे, जोरों से, उस अवसर पर तिलक का ಆಗಮನ हुआ। ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಡ್ ಅಥವಾ साधने क्षेत्र के बंदा। उस संदर्भ में उसके उपरांत स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा एक नए आयाम से, स्वतंत्र आंदोलन की दिशा एक नए आयाम को आत्मसात कर चला। जब भारतवासियों में आजादी की ज्वाला फूट पड़ी, यहाँ पर लेखक ने तिलक जी के धैर्य, साहस एवं देश प्रेम की लौ को अभिव्यक्त करते हुए जनता में तिलक ने किस प्रकार देश प्रेम को जगाया है और उन्हें स्वराज्य एवं स्वास्थ्य कल्पना प्रदान करने में वे सफल रहे, और उनके जीवन शैली, गांव, उनकी शिक्षा, दीक्षा आदि विषयों को लेखक ने इस निबंध में बड़ी सफलतापूर्वक वर्णन किया है। साथ साथ सरल भाषा का प्रयोग करते हुए तिलक जी के जीवन पर प्रकाश डालने का सफल चेष्टा की है।
ये मुख्य रूप से तिलक के संबंध में। और बाद में तिलक जी के पाठ की ओर हम आते हैं। हमारे राष्ट्र निर्माताओं में तिलक का स्थान अग्रणी है, क्योंकि तिलक ने इस स्वातंत्र्य को जन्म सिद्ध अधिकार कहा है। वह उनके महान कार्य में यह है कि उन्होंने ही सर्वप्रथम कांग्रेस को देश की स्वतंत्रता का युद्ध लड़ने के लिए राष्ट्रीय संस्था का रूप दिया था। उनके प्रयत्नों से ही कांग्रेस जनता की प्रतिनिधि संस्था बनी थी। तिलक के पूर्व कांग्रेस के सदस्य कुछ वकील, जमींदार तथा सरकार द्वारा सम्मानित होते थे और गॉड सेवा द किंग का गीत गाकर नौकरियों और धारा सभाओं में भारतीय की संस्था संख्या बढ़ा के एक दो प्रस्ताव पास करके संतोष कर लेते थे। यही उस समय का राजनीतिक कार्य था। तिलक ने कांग्रेस को इस तिरस्कार भरी नीति से हटाकर युद्ध का मार्ग दिखलाया था। अर्थात अंग्रेज जो अन्याय धोखा करते थे, इसको तिरस्कार करके नीति मार्ग को अपनाया। उनका मंतव्य था कि स्वराज्य भिक्षा मांगने से नहीं बल्कि लड़कर मिलेगा। ಭಿಕ್ಷಾ ಮಾಂಗನೆ ಸನಿ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ದಮ್ಮ ಹಾಕುವುದಲ್ಲ, ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಎಂಬುದಾಗಿ। कांग्रेस में तिलक के प्रवेश के बाद ही कांग्रेस का ध्येय स्वतंत्रता प्राप्त निश्चित किया गया। कांग्रेस को स्वतंत्रता के युद्ध की संस्था बनाने का आदि कार्य तिलक ने ही किया था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म के रत्नागिरी जिले के एक गांव में पंडित गंगाधर रामचंद्र नाम के विद्वान अध्यापक के घर में हुआ था। अभी उनके जीवन के बारे में यहाँ बता देता है, जन्म के बारे में लेखक देता है। उनका जन्म है रत्नागिरी के पास रहने वाले एक गांव है। उनके पिताजी है गंगाधर रामचंद्र और उनका पिता अध्यापन था, एक विद्वान अध्यापक था। कौन? बाल गंगाधर तिलक के पिता। बचपन में ही आपका पितृवियोग का दुख सहना पड़ा, अथवा अपने पिताजी को बाल्यकाल में खो देता है। माता ने बड़े कष्टों से आपकी शिक्षा का प्रबंध किया। बड़ा कष्टದಿಂದ ಓದಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ, BA LLB ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ताई ओदिसितो, पिता नहीं। पढ़ाई में कुशल होने से कुछ छात्रवृत्तियां भी मिली, अर्थात वह पढ़ाई में होशियार होने के कारण छात्रवृत्तियां क्या है? स्कॉलरशिप भी उन्हें मिला। स्वयं परिश्रम करके भी आपने शिक्षा का व्यय उठाया, साथ ही वह अपना काम भी करने लगा। ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದ। तो जो व्यय है, व्यय अर्थ खर्च, वह स्वयं काम करके परिश्रम से कमाता है। अंत में सन 1879 में आपने BA LLB की परीक्षा पास की। 1879 में BA LLB की परीक्षा पास कर लेता है। उन दिनों इस पदवी का बड़ा नाम था, वकालत में सम्मान भी था और धन भी था। आप चाहते तो वकालत का काम करके आराम और शांति का जीवन व्यतीत कर सकते थे। ಅವನು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಹಣ ಬೇಕಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಿತ್ತು। किंतु तिलक के मन में शांति और सुरक्षा के स्थान पर साहस और सेवा की भावनाएं भी
थी। अतः उन्होंने अपने लिए धन का मार्ग नहीं बल्कि सेवा का मार्ग चुना। क्या है? धन का मार्ग नहीं, ಸೇವಾ का ಮಾರ್ಗ ಚುನಾ. ಹಣ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ विचार। उस मार्ग को उसने चुन लिया। वकालत का काम छोड़कर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करने लगे। उन दिनों पूना में श्री चिपलुनकार नाम जोशी अपटे और अगरकर नाम के 4 समाज सेवी शिक्षित व्यक्तियों ने इंग्लिश स्कूल नाम की शिक्षा संस्था खोली थी। इस स्कूल का ध्येय कम फीस में ऊंची शिक्षा देना था। जब वह BA-LLB करके आता है तब वो एक स्कूल, इंग्लिश स्कूल खोलती है। उनको ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಆಗಿದೆ? ಅದು ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಿಪಲುನ್ಕಾರ್ ನಾಮಜೋಶಿ ಅಪ್ಟೆ और अग्रकर ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ। तिलक भी इन चारों मित्रों के साथ हो गए और नाम मात्र का वेतन लेकर स्कूल के शिक्षक बन गई। नाम मात्र का वेतन प्राप्त करता है, ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು उनको डेली खर्च के लिए कितना चाहिए, उतना कुछ वेतन को प्राप्त करके अध्यापक का काम करने लगा। 5 मित्रों की सहायता से स्कूल का यश संपूर्ण महाराष्ट्र में फैल गया। स्कूल खोलने का वास्तविक लक्ष्य जनता में राजनीति चेतना जागृत करना था। तिलक ने जब यह देखा कि स्कूल केवल इस ध्येय के लिए आंशिक भाग को पूरा कर रहा है, ನೋಡಿ इस भाग को ಅಂದ್ರೆ उनका जीवनोपाय का जो भाग है वह भाग वो पूरा कर रहा है, तब उन्होंने शेष भाग की पूर्ति के लिए समाचार पत्रों का सहारा लिया। ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅವನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವುದು, पाठ पढ़ाने के लिए, और एक भाग किसके लिए? समाचार पत्रों का सहारा लिया। आपने मित्रों की सहायता से केसरी नाम के मराठी दैनिक और मराठा नाम के अंग्रेजी साप्ताहिक को जन्म दिया। आ टाइम ನಲ್ಲಿ ಅವನು 2 ಪತ್ರವನ್ನು 2 पत्र निकाला, एक है केसरी और दूसरा है केसरी, वह मराठी भाषा में, और अंग्रेजी भाषा में मराठा। इन 2 पत्रिकाओं को निकाला। इन पत्रों ने महाराष्ट्र में राजनीतिक चेतना जागृत करने में अनुपम कार्य किया। अर्थात उपम ना है वह अनुपम, अर्थात श्रेष्ठ कार्य करने लगा। कौन सा है? वह एक मराठा और एक केसरी पत्रिकाएं। केसरी के निर्भीक लेखों ने सोई हुई जनता को जगा दिया। देख लीजिए, सोई हुई जनता को जगा देता है। उन पत्रों ने सरकार की अन्यायपूर्ण नीति का विरोध भी बिना भय व पक्षपात के किया। इससे पूर्व सरकार विरुद्ध आवाज उठाने का साहस कोई पत्र नहीं कर सकता था। लोकमान्य तिलक ने निस्वार्थ देश सेवा कर रहे थे, इसलिए उन्हें किसी से डरने का कारण नहीं था। देश सेवा करने के कारण वह किसी से डरने के लिए अनिवार्य नहीं था। सरकार अन्यायपूर्ण कार्यों की आपने कड़ी आलोचना की है। अर्थात तब सरकार कौन सी थी? अंग्रेज सरकार थी। अंग्रेज सरकार के जो कार्य हैं, अन्यायपूर्ण कार्य हैं, उन कार्यों को उसने क्या किया है? कड़ी आलोचना की।
टीका टिप्पणी की। सरकार भी आप पर अंकुश का प्रहार करने का अवसर देखने लगी। आ कಡೆಯಿಂದ सरकार ಕೂಡ उनको अंकुश कंट्रोल कंट्रोल करने के लिए प्रयत्न करने लगी। सरकार प्रयत्न करने लगी। अंत में सरकार ने प्रहार कर ही दिया। प्रहार कर ही दिया किन पर? तिलक पर। उस प्रहार ने केसरी और तिलक का यश सारे महाराष्ट्र में ही नहीं सारे देश में फैल दिया। ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಡ ಅವರ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದೋ ತಿಲಕ್ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಇದು राष्ट्रव्यापी हबलिके शुरुआಯಿತು। देश भर केवल महाराष्ट्र में ही नहीं सारे देश में फैल दिया। केसरी ने एक अंक में कोल्हापुर के दीवान के कड़े शब्दों में निंदा की थी। दीवान ने केसरी के संपादकों पर मानहानि का दावा कर दिया। ನೋಡಿ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು दीवानರು उनके केसरी के संपादक पर मानहानि का दावा किया, कंप्लेन किया। तिलक और उनके साथी आगरकर को 4 महीने की कैद हुई। यह केस के कारण दावा के कारण तिलक और आगरकर को 4 महीने बंदी खाने में कैद होना पड़ा। आप राजनीतिक कार्यों में पूर्ण तत्परता से लग गए। आपकी योजनाओं से सारे महाराष्ट्र में चैतन्य की एक लहर सी दौड़ गई। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा स्वतंत्रता के गीत गाने लगा। इन योजनाओं में सबसे प्रथम शिवाजी उत्सव मनाने की थी। महाराष्ट्र में पेशवाओं के साम्राज्य का अस्तु भी अधिक दिन नहीं बीतते थे। शिवाजी की गौरव गाथाएं भी अभी जनमन के हृदय में बसी हुई थी। तिलक भी शिवाजी के भक्तों में से एक थे। शिवाजी भक्तरल्ली तिलक भी एक थे। उन्होंने महाराष्ट्र भर में शिवाजी उत्सव का विशाल रूप में आयोजन किया। इससे अपने पूर्व गौरव को याद करके लोगों का हृदय नए उत्सव से भर जाता था। लोकमान्य तिलक की भाषा में शिवाजी का अर्थ देश प्रेम, स्वाभिमान, स्वाधीनता और जागृति था। ये उत्सव बहुत जल्दी महाराष्ट्र के जीवन का अंग बन गए। लोकमान्य को इन उत्सवों को राजनीति उद्देश्य पूर्ति का प्रबल साधन बनाने में पूरी सफलता मिली। गणेशोत्सव का उत्सव महाराष्ट्र में भर मनाया जाता था अर्थात धूमधाम से मनाया जाता था। उस उत्सव को भी लोकमान्य ने राजनीतिक रंग दे दिया था। अपने राष्ट्रीय कार्यों के कारण धीरे धीरे तिलक का परिचय अन्य राष्ट्रीय कर्णधारों में भी होता गया। कांग्रेस के कार्यों में भी आप सहयोग देने लगे। कांग्रेस ने आपको दक्षिण भारत की कांग्रेस कमेटी का मंत्री चुना। कांग्रेस ने क्या किया? आपको अर्थात तिलक को दक्षिण भारत की कांग्रेस कमेटी का मंत्री चुना। बंबई में कांग्रेस से संबंधित कामों में भी आप बड़े उत्साह से भाग लेते रहे और जब सन 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन पूना में हुआ तो आप वही मंत्री के रूप में चुने गए। किंतु बाद में सहयोगियों के बीच आपसी मतभेद होने के कारण आपने पद से त्याग पत्र दे दिया।
ये सभी बाल गंगाधर तिलक के जीवनी के संबंधित और अन्य भाग को उनका देश प्रेम कैसा है, किस तरह देश के लिए वह लड़ता है, ये सभी घटनाओं को अगले पीरियड में हम देखेंगे। आज मैं यह जीवनी या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जो जीवनी है आज मैं समाप्त कर दूंगा। अगले पीरियड में उसका अगला भाग तो मैं लेकर आऊंगा। तब तक आप अपने घर में ही बैठकर अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता कर लीजिए और पढ़ाई के बारे में ध्यान दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।